जिसका डर था वही हुआ। यूपी बिहार तक आया आफत का अलर्ट। मोथा चक्रवात ने तो तबाही मचाना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए कितना खतरा, दिल्ली में भी क्या होने जा रहा है, सीएम योगी ने कर ली है बड़ी तैयारी। मोथा चक्रवात ने ऐसी तबाही मचानी शुरू की है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। सभी को लगा था कि समुद्री इलाकों वाले इलाके में ये तूफान टकराएगा, वहीं रहकर सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। लेकिन अब इसकी आहट उत्तर प्रदेश और बिहार तक कैसे सुनाई देने लगी है। आने वाले 48 घंटे कितने भारी हो सकते हैं, क्या कुछ हो सकता है, आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। अगर आप भी दिल्ली, यूपी और बिहार जैसे राज्यों में रहते हैं या फिर मध्य प्रदेश में, तो इस रिपोर्ट को पूरी देखिएगा ताकि आप भी सब कुछ समझ पाएं और सतर्क हो सके। दरअसल मोथा चक्रवात ने दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक तबाही मचाना शुरू कर दिया है। खबर है कि मंगलवार रात आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में यह तूफान 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराया और कुछ ही घंटों में पूरे दक्षिण भारत को हिलाकर रख दिया। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठी, बिजली के खंभे गिरे, सैकड़ों घरों के छप्पर उड़ गए। वहीं आंध्र प्रदेश के कोनसीमा जिले में एक महिला की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि इस तूफान का असर केवल तटीय राज्यों तक सीमित नहीं रहेगा। इसकी दस्तक अब उत्तर प्रदेश और बिहार तक सुनाई दे सकती है, जबकि दिल्ली एनसीआर में भी अगले 3 दिनों तक मौसम में बदलाव रहने वाला है। आईएमडी की रिपोर्ट के मुताबिक मोथा तूफान ने मंगलवार देर रात आंध्र प्रदेश के काकीनाडा तट को पार किया। टकराने के वक्त हवाओं की रफ्तार 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा थी। आपको बता दें कि इस तूफान का नाम मोथा थाई भाषा के शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ खुशबूदार फूल है। लेकिन इसके प्रहार ने चारों तरफ विनाश की गंध फैला दी है। ओडिशा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और विदर्भ के बड़े हिस्से में भारी बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं। बिजली आपूर्ति बाधित है, सैकड़ों पेड़ गिर चुके हैं और कई जिलों में सड़कें जलमग्न हैं। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि अब यह तूफान धीरे धीरे उत्तर दिशा में बढ़ रहा है और अगले 48 घंटों में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य भारत तक अपना असर दिखाएगा। यूपी के लिए यह तूफान हल्के खतरे नहीं बल्कि गंभीर मौसमी आपदा का संकेत दे रहा है। लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 1 नवंबर तक प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही और चंदौली जैसे जिलों में भारी बारिश के साथ 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। कई जगहों पर बिजली गिरने और आंधी के झोंके आने की संभावना है। बताया जा रहा है कि यूपी के 31 जिलों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बता दें, लखनऊ, कानपुर और जौनपुर जैसे शहरों में मंगलवार शाम से ही बादल छाए रहे और ठंडी हवाओं ने अक्टूबर में ही जनवरी जैसी ठंडक ला दी है। मौसम विभाग का कहना है कि इस तूफान के असर से यूपी में अगले 3 दिन तक मूसलाधार बारिश और तापमान में तेज गिरावट दर्ज की जाएगी। हालांकि इन सब के इतर योगी सरकार ने भी स्थिति को गंभीरता से लिया है। खबर है कि योगी ने सभी जिला अधिकारियों और राहत आयुक्तों को हाई अलर्ट पर रखा है। आपदा प्रबंधन टीमें सक्रिय कर दी गई हैं और संवेदनशील जिलों में एनडीआरएफ की यूनिट्स तैनात की जा रही हैं। बिजली विभाग और जल शक्ति मंत्रालय को निर्देश दिए गए हैं कि प्रभावित इलाकों में बिजली और पानी की आपूर्ति बाधित न हो। सरकार ने किसानों को सतर्क रहने और फसल को सुरक्षित स्थान पर रखने की अपील की है। वहीं लखनऊ, वाराणसी और प्रयागराज में नगर निगमों को नालों की सफाई और जल भराव रोकने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। दावा है कि मोथा तूफान का असर खत्म होने के बाद ठंड और बढ़ेगी, क्योंकि बारिश से जमीन का तापमान नीचे जाएगा। इस बार ला नीना के कारण वैसे ही सर्दी सामान्य से ज्यादा पड़ने की संभावना है। यानी मोथा तूफान ने न सिर्फ बारिश का संकट लाया है बल्कि उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी का आगाज भी कर दिया है। अब सवाल यह है कि क्या यूपी और बिहार इस तूफानी सर्दी के लिए तैयार है, क्योंकि आने वाले हफ्तों में मौसम का कहर और बढ़ने वाला है।